हेलो फ्रेंड्स, स्टडी नोट्स एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज के हम इस वीडियो में स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय भर्ती 2021-22 में जिला सरगुजा के लिए टोटल 44 पदों के लिए विज्ञापन जारी हुआ है। इसमें सहायक ग्रेड 2, सहायक ग्रेड 3, भृत्य और चौकीदार के लिए टोटल 44 पद निकाले गए हैं। इन सभी के लिए आपको स्पीड पोस्ट के माध्यम से आवेदन करने होंगे। इसमें शैक्षणिक योग्यता क्या है, आयु सीमा क्या रखी गई है, इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या दिए गए हैं, जो आवेदन पत्र को आपको भरने हैं उसका प्रारूप किस प्रकार से भरना है, यह सभी संपूर्ण जानकारी बताई गई है। इसकी पीडीएफ आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है, आप वहां से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। इसी प्रकार से वैकेंसी की जानकारी प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन चालू कर लीजिए ताकि आपको सभी प्रकार की नोटिफिकेशन समय पर प्राप्त हो सके। कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी सचिव शासकीय उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय जिला सरगुजा के द्वारा प्रतिनियुक्ति संविदा भर्ती के लिए विज्ञापन जारी हो गया है। इसमें 7 स्कूल विकासखंड बतौली, लखनपुर, लुंड्रा, मेनपाट, उदयपुर, सीतापुर, अंबिकापुर, इसके 7 स्कूल के लिए विज्ञापन जारी हुए हैं। इसमें संविदा और प्रतिनियुक्ति के आधार पर भर्ती की जानी है। इसे आप इच्छुक अभ्यर्थी 15/1/2022 तक कार्यालयीन समय 10:30 से 5:30 बजे तक कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी अंबिकापुर, जिला सरगुजा, छत्तीसगढ़ पिन कोड यह पते पर आपको स्पीड पोस्ट या पंजीकृत डाक से अपना आवेदन पत्र जमा करने होंगे। इससे निर्धारित तिथि के पश्चात आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किए जाएंगे। इसमें हम पदों का विवरण स्कूल के अनुसार देख लेते हैं। इसमें 7 स्कूल के अनुसार दिया हुआ है। इसमें पहला स्कूल स्वामी आत्मानंद स्कूल विकास खंड बातौली के लिए निकाले गए हैं। इस स्कूल में सहायक ग्रेड 2 के लिए टोटल 1 पद निकाले गए हैं। इसकी शैक्षणिक योग्यता किसी भी मान्यता प्राप्त मंडल या संस्था से हायर सेकेंडरी परीक्षा 10+2 उत्तीर्ण होनी चाहिए या किसी मान्यता प्राप्त मंडल या संस्था से हिंदी अथवा अंग्रेजी मुद्र लेखन परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए या आपके पास किसी मान्यता प्राप्त संस्था से ऑपरेटर प्रोग्रामिंग में 1 वर्षीय डिग्री या डिप्लोमा होनी चाहिए। इसके साथ साथ आपको कंप्यूटर में हिंदी टाइपिंग का 5000 की के डिप्रेशन प्रति घंटे से, इसके बाद अंग्रेजी में आपको 8000 की प्रति घंटे की गति होनी चाहिए। इस गति के लिए आपकी कौशल परीक्षा ली जाएगी। इस पदों के लिए आपको प्रतिनियुक्ति और संविदा दोनों के आधार पर भर्ती की जानी है। इसमें चयनित अभ्यर्थी को 25,300 रुपये दिए जाएंगे। इसी प्रकार से सहायक ग्रेड 3 के लिए भी 1 पद निकाले गए हैं। इसके लिए भी क्वालिफिकेशन 12th पास और यहाँ पास किसी भी मान्यता प्राप्त मंडल या संस्था से हिंदी अथवा अंग्रेजी मुद्र लेखन परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए या आपके पास किसी मान्यता प्राप्त संस्था से ऑपरेटिंग प्रोग्रामिंग में 1 वर्षीय डिग्री या डिप्लोमा होनी चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट दिया है कंप्यूटर में हिंदी टाइपिंग 5000 की गति से होनी चाहिए और अंग्रेजी में आपका 8000 गति होनी चाहिए। इसमें आपका कौशल परीक्षा इसमें भी ली जाएगी। इसे भी प्रतिनियुक्ति और संविदा दोनों के आधार पर भर्ती की जाएगी। इसमें चयनित अभ्यर्थी को 19,500 रुपये दिए जाएंगे। इसी प्रकार से भृत्य के लिए टोटल 4 पद निकाले गए हैं। इसमें शैक्षणिक योग्यता मान्यता प्राप्त बोर्ड या कक्षा 8वीं न्यूनतम ग्रेड बी अथवा 50% अंक के साथ उत्तीर्ण होना चाहिए। इसमें भी प्रतिनियुक्ति और संविदा दोनों के आधार पर भर्ती की जाएगी। इसके बाद चौकीदार के लिए 1 पद निकाले गए हैं। इसके लिए भी क्वालिफिकेशन 8वीं पास, न्यूनतम ग्रेड बी या 50% अंक के साथ उत्तीर्ण होना चाहिए। इससे भी प्रतिनियुक्ति और संविदा दोनों के आधार पर भर्ती की जाएगी। नेक्स्ट स्कूल विकासखंड लखनपुर के लिए देख लेते हैं। इसमें सहायक ग्रेड 2 के लिए 1 पद निकाले गए हैं। इसकी भी क्वालिफिकेशन 12th और इसके बाद 1 वर्षीय डिप्लोमा कंप्यूटर में डिग्री होनी चाहिए और इसके बाद इसमें हिंदी में 5000 और अंग्रेजी में 8000 की गति होनी चाहिए। इसके बाद भृत्य के लिए 4 पद निकाले गए हैं। इसमें भी क्वालिफिकेशन 50% के साथ 8वीं पास होनी चाहिए और चौकीदार के लिए भी 1 पद निकाले गए हैं। इसके लिए भी क्वालिफिकेशन 8वीं पास रखी गई है। इसी प्रकार से विकासखंड लुंड्रा के लिए भी सहायक ग्रेड 2 के लिए 1 पद, सहायक ग्रेड 3 के लिए भी 1 पद, क्वालिफिकेशन पहले जैसे ही सेम रखी गई है। भृत्य के लिए 4 पद, चौकीदार के लिए 1 पद और मेन पार्ट विकास खंड के लिए भी सहायक ग्रेड 2 के लिए 1 पद, सहायक ग्रेड 3 के लिए 1 पद, भृत्य के लिए 4 पद और चौकीदार के लिए 1 पद निकाले गए हैं। इसके बाद 5वां स्कूल उदयपुर, यहाँ भी सहायक ग्रेड 2, सहायक ग्रेड 3, भृत्य और चौकीदार के सेम पद निकाले गए हैं। क्वालिफिकेशन भी सेम रखी गई है। 6वां स्कूल विकास खंड सीतापुर में, यहाँ पर भृत्य के लिए 4 पद और चौकीदार के लिए 1 पद केवल निकाले गए हैं। इसके लिए क्वालिफिकेशन 8वीं पास रखी गई है। इसके बाद नेक्स्ट हम
सातवां स्कूल विकासखंड अंबिकापुर के लिए देख लेते हैं। यहाँ पर भृत्य के लिए 4 पद और चौकीदार के लिए 1 पद निकाले गए हैं। इसकी भी क्वालिफिकेशन 8वीं पास रखी गई है। इन सभी की क्वालिफिकेशन यह सब दी हुई है। आप इसमें सहायक ग्रेड 2, सहायक ग्रेड 3 और भृत्य और चौकीदार का क्वालिफिकेशन देख लें। इसके लिए आप क्वालिफिकेशन रखते हैं तो आप स्पीड पोस्ट के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। अब हम इन सभी पदों से संबंधित चयन प्रक्रिया से कुछ इंपॉर्टेंट दिशा निर्देश देख लेते हैं। इसमें आयु की गणना 1 जनवरी 2021 के अनुसार की जाएगी। इसमें सहायक ग्रेड 2 के लिए न्यूनतम 21 वर्ष होने चाहिए और अधिकतम 35 वर्ष से कम होनी चाहिए। और इसके बाद सहायक ग्रेड 3 भृत्य और चौकीदार के लिए इसमें 18 वर्ष जिनका पार हो गया है वो इसके लिए आवेदन कर सकते हैं और 35 वर्ष से इसमें कम होनी चाहिए। इसमें आपका वर्ग के अनुसार छूट 5 वर्ष दी जाती है, आप इसमें देख सकते हैं। इसके बाद हम इसकी चयन प्रक्रिया देख लेते हैं। इसमें सहायक ग्रेड 2 और सहायक ग्रेड 3 के पदों के लिए संविदा नियुक्ति हेतु कक्षा 12वीं के प्राप्तांक 60% दिया जाएगा और 40 अंक का कंप्यूटर टाइपिंग का कौशल परीक्षा होगा। यह कौशल परीक्षा हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यम की होगी। इसमें कंप्यूटर टाइपिंग में कौशल परीक्षा में न्यूनतम आपको 40% लाना होगा। इसके आधार पर आपकी मेरिट सूची तैयार की जाएगी। इसके बाद हम भृत्य और चौकीदार के लिए देख लेते हैं। इसके लिए बहुविकल्पी प्रश्नों के आधारित जांच परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। इसमें आपको अनारक्षित वर्ग को 40% लाना होगा और आरक्षित वर्ग को 30% लाने होंगे। इसमें बहुविकल्पी 100 प्रश्न होंगे जो आपको 2 घंटे में सॉल्व करने होंगे। इसमें प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित किए गए हैं। इसमें आपका जांच परीक्षा से छत्तीसगढ़ के संदर्भ में सामान्य ज्ञान, समसामयिकी घटना, कक्षा 8वीं स्तर पर पाठ्यक्रम रखा गया है। इसमें आपका टोटल 100 प्रश्न आएगा। इसके आधार पर ही मेरिट सूची आपकी बनाई जाएगी। इन सभी पोस्ट के लिए यह चयन प्रक्रिया दी हुई है, आप इसे देख सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट निर्देश दिए हुए हैं। इसमें भृत्य और चौकीदार पद के आवेदन पत्र के साथ संलग्न प्रवेश पत्र प्रारूप में अनुक्रमांक, आवेदन पंजीयन क्रमांक, इसके बाद परीक्षा केंद्र का नाम, परीक्षा समय सारणी को छोड़कर शेष जानकारी की पूर्ति स्वयं आवेदक के द्वारा की जाएगी। निर्धारित स्थान पर पासपोर्ट साइज रंगीन फोटो चस्पा करना होगा और निर्धारित बॉक्स में आवेदक को इसमें अपना हस्ताक्षर करने होंगे और इसको आप परीक्षा के 1 दिन पहले ले सकते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट निर्देश दिए हुए हैं। नियुक्ति में प्रथम वरीयता प्रतिनियुक्ति के आवेदकों को दी जाएगी। प्राप्त संख्या में प्रतिनियुक्ति के आवेदकों के आवेदन प्राप्त नहीं होने पर संविदा भर्ती पर विचार किया जाएगा। इसमें आपका चयन समिति के द्वारा निर्णय अंतिम एवं सर्वमान्य होगा। इसमें आपको आवेदन पत्र कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी अंबिकापुर, जिला सरगुजा, छत्तीसगढ़ में आपको स्पीड पोस्ट के माध्यम से भेजने होंगे। इसमें आपको अभ्यर्थी को 1 पद के लिए 1 ही आवेदन करने होंगे जो सभी विद्यालय के लिए मान्य होंगे। अगर आप 1 पद के लिए आवेदन कर रहे हैं तो आपको विद्यालय के अनुसार नहीं भरना है, बस विद्यालय का आपको प्राथमिकता का क्रम देने होंगे। आप अलग अलग पोस्ट जैसे कि सहायक ग्रेड 3 और भृत्य के लिए भरना चाहते हैं तो आपको अलग अलग आवेदन करने होंगे। इसके बाद इसमें अभ्यर्थी को सरगुजा जिले के मूल निवासी होना अनिवार्य है। सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र संलग्न करना भी अनिवार्य होगा। इसके बाद रोजगार कार्यालय का जीवित पंजीयन प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा। इसमें सरगुजा जिले के जो भी मूल निवासी हैं वही इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। इसमें आपको आवेदक को आवेदन के साथ 45 रुपये का डाक टिकट लगा स्वयं का पत्र व्यवहार का पता लिखा हुआ 2 लिफाफा संलग्न करना अनिवार्य होगा। इसके बाद हम इसके लिए प्रारूप किस प्रकार भरेंगे यह देख लेते हैं। यह प्रारूप प्रतिनियुक्ति और संविदा दोनों के अभ्यर्थी भर सकते हैं। इसमें आपको पहले प्रतिनियुक्ति या संविदा जिसके लिए भर रहे हैं उसको लिखना है। इसके बाद इसमें आवेदित पद का नाम लिखना है। अगर आप पृथक पृथक पद के लिए भर रहे हैं तो आपको पृथक पृथक भरने होंगे। इसके बाद आपको विद्यालय का नाम, यहाँ पर वरीयता का क्रम लिख देना है। इसके बाद अपनी बेसिक जानकारी फिल कर देनी है। इसके बाद आपको शैक्षणिक योग्यता का विवरण फिल कर देना है। प्रतिनियुक्ति के लिए आवेदन भर रहे हैं तो यहाँ पर आपको कार्यालय का यहाँ पर जानकारी फिल कर देनी है। इसके बाद यहाँ पर आपको पत्र व्यवहार का पता लिख देना है। फिर संलग्न प्रमाण पत्र की सूची दी हुई है, इसे आपको सेल्फ अटेस्टेड करके ही लगानी होगी। इसके बाद प्रमाण पत्र में आपको यहाँ पास नाम, पूरा पता, हस्ताक्षर लिख देना है। इसके बाद आपको प्रवेश पत्र भृत्य और चौकीदार के लिए भी भरने होंगे। इसमें आपको फोटो लगा देनी है। इसके बाद अभ्यर्थी का नाम लिख देना है, आवेदित पद का नाम लिख देना है, फिर आपको हस्ताक्षर कर देना है। यह सब आपको भर देना है। बाकी सभी कार्यालय के द्वारा भरा जाएगा। इसे आप संस्था से 1 दिन पहले उपस्थित होकर इसे प्राप्त कर सकते हैं। इसकी परीक्षा की डेट अलग से जारी कर दी जाएगी जिसे आप सरगुजा के ऑफिशियल वेबसाइट से देख सकते हैं। इसमें आपका इन सभी का PDF का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, आप वहां से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।